जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह रविवार जिस दिन हम डिसेबिलिटी पे बात करते हैं, या तो पैनल डिस्कशन करते हैं, या किसी हम पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाते हैं, उनके विचारों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज का शो भी हमारा बेहद खास है। कुछ कंपटीशंस के बारे में आपको जानकारी देंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना, कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें करेंगे। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं पुणे से हैं, एकांश ट्रस्ट की ये हेड हैं और एस्टेब्लिश की है इन्होंने। एकांश ट्रस्ट के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, रिसेंटली क्या चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ अनीता अय्यर मैम है। मैम, आपका रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुड गुड। तो एकांश के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन आपने बहुत लंबे अरसे बाद हमें टाइम दिया इंटरव्यू करने का, तो आज हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आप जानना चाहते हैं कि आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी और विदाउट? Like I always say, that really depends on your perspective. A person with a disability, how do you define a person with a disability? जैसे मैंने आपसे पहले कहा, एस्थमा जो है वो इंडिया में डिसेबिलिटी नहीं मानी जाती, पर अमेरिका में इट इज लिस्टेड एज अ डिसेबिलिटी और अ कंडीशन लीडिंग टू अ डिसेबिलिटी. So in the US, maybe I'm a person with a disability. In India, it is not counted yet. If it is, then I am a person with a disability. आपको क्या लगता है, ये कैटेगरी डिसेबिलिटी में होनी चाहिए या नहीं? देखिए, डिपेंड करता है कि हमें क्या फैसिलिटीज मिलती है लिस्टेड होने से। क्योंकि अगर मैं सोचिए दिल्ली एयरपोर्ट जो इतना बड़ा है, राइट, इट्स अ ह्यूज एयरपोर्ट, तो वहां पर अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो कभी कभी अगर सांस नहीं ले पाती हूँ तो मुझे भी व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है, या मुझे वो बगी की जरूरत पड़ती है, मुझे मदद की जरूरत पड़ती है। अगर मैं किसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर में हूँ और वहां पे आग लग जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे नीचे आना है तो लिफ्ट अगर बंद हो जाए तो मैं नीचे कैसे आ पाऊंगी? मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। सो माई मोबिलिटी इज इम्पैक्टेड बाय माई एस्थमा। सिमिलरली डायबिटीज भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से डिसेबिलिटीज होती हैं। हार्ट डिजीज है, ये सब लिस्टेड नहीं है हमारे इंडिया में अभी तक। सोराइसिस है, ओबेसिटी है, जो लोग बहुत मोटे होते हैं, अगर वो भी 5th या 6th फ्लोर के किसी बिल्डिंग में हो और आग लग जाए तो वो नीचे कैसे आ पाएंगे? उसको उठा के उनको उठा के नीचे तक कैसे ले आएंगे लोग अगर लिफ्ट बंद है तो? इन केस ऑफ अ फायर, इन केस ऑफ एन नहीं, बट मेरा सवाल ये था, बहुत सारे लोग हैं जो स्टिग्मा के कारण कहते हैं कि नहीं 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 भाई, हम इसको डिसेबिलिटी नहीं मानते हैं। तो नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। यस, बट आपने कहा कि देयर इज नो शेम इन दैट एंड इट वुड हैव बीन बेटर अगर ये लिस्ट में होता। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब आरपीडी को मैं कवर कर रहा था, आई हैड रिलेंटलेस कवरेज ऑन आरपीडी एक्ट, तो तब ये बात आई थी। तो बहुत सारे जो प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थे जो मानते हैं अपने आप को, तो उनका ये कहना था कि अगर हम सारी डिसीजेस को डिसेबिलिटी में डाल देंगे तो फिर तो आपकी मर्जी, आप चाहे डिसेबिलिटी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, दानिश जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मुझे ये 21 डिसेबिलिटीज की लिस्ट जो है ठीक नहीं लगती, क्योंकि 4 होते हैं: टू डू विद द माइंड, टू डू विद विजन, टू डू विद हियरिंग एंड स्पीच, एंड टू डू विद मोबिलिटी। ये 4 डिसेबिलिटीज होती हैं। बाकी के सारे जो लिस्टेड हैं वो कंडीशंस लीडिंग टू डिसेबिलिटी हैं। एसिड अटैक हो जाए, या फिर थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल, ये सब जो उन्होंने लिस्ट किया है, ऑल ऑफ दीज लीड टू वन ऑफ दीज 4 डिसेबिलिटीज और मोर, वन और मोर ऑफ दीज डिसेबिलिटीज। ठीक है ना? तो ये डिसेबिलिटीज नहीं है। No, I'm okay with being controversial. I enjoy it, in fact, because it is the truth. You are talking about condition leading to disability. For example, मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को क्यों नहीं लिस्ट किया है। मैंने कहा तो आप ब्रेन इंजरी को क्या करेंगे? कल सिर्फ लेग इंजरी को आप इंक्लूड नहीं करोगे, वो मोबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, तो वो तो है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज लिस्टेड, तो आप आ गए लिस्ट में। आप एक कंडीशन लीडिंग टू अ डिसेबिलिटी को क्यों लिस्ट कर रहे हो? आई एम ग्लैड यू आर वोकल फॉर योर व्यूज। Yes, you have to be, see, you always have, मेरे पिताजी कहते थे, बात करना शुरू करो तब तुम टर्म्स को पहले डिफाइन करो। डिसेबिलिटी क्या है और कंडीशन लीडिंग टू डिसेबिलिटी क्या है? हम जब डिफाइन कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिसेबिलिटी इज सेपरेट देन अ कंडीशन। लाइक डायबिटीज कैन लीड टू अ डिसेबिलिटी, गैंग्रीन हो सकता है, एम्पुटेशन हो सकता है, कैटरैक्ट हो जाता है उसकी वजह से, डायबिटीज की वजह से। यू कांट लिस्ट डायबिटीज एज अ डिसेबिलिटी। इट इज अ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन लीडिंग टू अ डिसेबिलिटी।
चलिए, हमारी तो शुरुआत अच्छी हुई है, तो आई थिंक पीपल वुड एंजॉय। एक्चुअली मैं जैसे मैंने बिगनिंग में कहा, मैं आपके जो विचार थे उससे बहुत मुतासिर हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो मैं बहुत पहले एजुकेशन पे, मैं उस पर भी आऊँगा, एजुकेशन पे मैंने आपके कई थॉट्स देखे हैं, एंड आई कम्प्लीटली अग्री with most of the things you say, although many people disagrees. So we will come on that later on. तो अभी सबसे पहले हमें आप एकांश के बारे में बताएं। तो अभी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप डिसेबल्ड नहीं हैं इंडिया के हिसाब से। तो एकांश आपने कैसे शुरू किया एज ए नॉन डिसेबल्ड, क्या टर्निंग पॉइंट था और क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, एकांश ट्रस्ट का जो फोकस है वो इनसाइड आउट नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग एट ऑल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज अबाउट हाउ टू लिव देयर लाइव्स। ये मेरा काम नहीं है। जैसे काफी सारे एनजीओ इंस्टीट्यूट्स हैं हु वर्क टू दे ट्राई एंड चेंज द वे पीपल विद डिसेबिलिटीज लुक एट द वर्ल्ड। दे ट्राई एंड टॉक टू पीपल विद डिसेबिलिटीज ऑफ about what they should do, how they should study. They advise people with disabilities and their families. वो एक छोटा सा एस्पेक्ट है एकांश ट्रस्ट का। हमारा मेन फोकस आउटसाइड इन है, मतलब पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज, हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं, व्हाट दे कॉल द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, हाउ कैन सोसाइटी बिकम मोर इंक्लूसिव. सो व्हेन आई बिलोंग, व्हाट डू यू कॉल इट, conventionally speaking, to the non-disabled part of society, what is it that I am doing to make my world an inclusive place so that people with disabilities can live with dignity and self-respect in the same world that I am living in. The trigger for me to start an NGO was my husband's broken foot. 2 साल तक वो क्रचेस पे थे. कभी कभी सीढ़ियां चढ़ते या उतरते. हम एक बिल्डिंग में रहते थे दिल्ली में जहाँ पर लिफ्ट नहीं था, फर्स्ट फ्लोर पर ही थे हम. लेकिन जब हम हमारे नेबर से मिलने सेकंड या थर्ड फ्लोर को जाते थे और वापस नीचे आते हुए इतनी दफा वो फिसले हैं सीढ़ियों से, क्योंकि हैंड रेल नहीं था साइड पे और क्रचेस फिसलते हैं एंड द टाइल्स वर नॉट स्लिप प्रूफ. एक्सेसिबिलिटी का कोई सवाल नहीं था. ऑल्सो व्हेन माय ग्रैंडमदर वाज वेरी इल, मेरी नानी जिन्होंने मुझे बड़ा किया बॉम्बे में, जिनके साथ में रही बचपन में, उनके गुजरने से पहले वो बहुत बीमार थी और उनको जब हॉस्पिटल ले जाना था तो 3rd फ्लोर से उनको एक मेकशिफ्ट स्ट्रेचर में लेके आए, क्योंकि लिफ्ट था लेकिन लिफ्ट वाज सो स्मॉल कि एक व्हील चेयर और एक असिस्टेंट उसमें फिट नहीं हो पाए. आप 7 फ्लोर का बिल्डिंग बनाते हो और इतना छोटा लिफ्ट, अगर कोई इंसान 7th फ्लोर पे गुजर जाता है और उसके बच्चे या उसके फैमिली मेंबर्स 3-4 दिन के बाद आते हैं, बॉडी को रिगर मॉर्टिस हो जाता है, आप बॉडी को नीचे कैसे लाओगे 7th फ्लोर से? आपने सोचा भी नहीं कि डिग्निटी क्या होता है, एक जिंदा इंसान का, एक बीमार इंसान का, एक मरे हुए इंसान का, मतलब कोई डिग्निटी ही नहीं है इन लाइफ और इन डेथ. सो एक्सेसिबिलिटी इज अ मेजर इश्यू. Also, when my child was a baby, when I would take her to the park in a stroller, कैसे ले जाओगे आप इन फुटपाथ्स पे? व्हीलचेयर की बात छोड़िए, आप स्ट्रोलर नहीं ले जा सकते अपने बच्चे का घर से पार्क तक. Accessibility was a huge issue. So in 2009, when I founded Ekansh Trust, actually our first session was in 2007 on Indian Sign Language. In 2009, we conducted a competition in Pune on barrier-free architecture. मतलब how to make a place completely accessible to people with any disability. So it began with that कि accessibility क्या चीज है और एक disabled person की dignity उसके ऊपर कैसे depend करती है. On this we had a competition and a 2-day conference in Pune. That is how Ekansh started, because I felt that we are denying people with disabilities basic dignity, which comes with roti, kapda and makan, which also needs then education, employment and all of that. So without accessibility, we can't have inclusion really. और फिर मुझे समझ आया काम करते करते कि अवेयरनेस ही नहीं है. टैक्टाइल पेविंग का मतलब ही आर्किटेक्ट्स को समझ नहीं आता है. तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है. और फिर also about early intervention, prevention and all of that. There are quite a few projects in Ekansh Trust, which we can talk about later. बिल्कुल, तो लेटर नहीं, हम अभी बात करेंगे. तो बेसिकली जो मुझे समझ आ रहा है, तो एक्सेसिबिलिटी से जर्नी शुरू हुई, फिर अवेयरनेस तक पहुंची और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आता गया कि इस चीज की जरूरत है, उसको आप अडॉप्ट करते गए. आपका जो आउटरीच प्रोग्राम है उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल्ड बताएं. उसमें आप क्या करते हैं, कैसे आप गाँव को सिलेक्ट करते हैं? जी, तो गांव से ज्यादा हमने एक्चुअली सिटी से ही शुरू किया था. पहला जो हमारा जॉब फेयर था दानिश, 2010 में हमने ऑर्गेनाइज किया. तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आए
उनसे बात करते करते उन्होंने मुझे कहा कि मैडम व्हाई डोंट यू स्टार्ट स्किलिंग प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. व्हेन वी ट्राइड डूइंग दैट आई रियलाइज दैट बेसिक अवेयरनेस इज मिसिंग. उन्होंने कहा कि हम तो 6-7 साल के थे जब हमने स्कूलिंग शुरू की और हमारे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि हमें क्या डिसेबिलिटी है और आगे जाके करना क्या है. बहुत लोगों के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था तभी, which is now almost everybody has a disability certificate. Back then there was no awareness at all that they can get a disability certificate, that they should get assessed, that there might be some government grants. They had absolutely no idea. Many parents who came also for the job fair accompanying their children told us we didn't know that they could get employed. ऐसे employment opportunities भी उनके लिए हैं, हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं था. Awareness was really missing. So we started reaching out to the Anganwadis in Pune and started talking to them about how can you prevent a disability, what are the different steps that can be taken, how do you detect a disability, based on what are the symptoms. For example, milestones बच्चे अगर क्रॉस नहीं करते सही वक्त पे, जो छोटे बच्चों में हम देखते हैं ना कि 1 साल के अंदर वो चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, लोगों को पहचानने लगते हैं, ये सारी जो माइलस्टोन्स हैं अगर करेक्ट समय पे वो क्रॉस नहीं करते, दीज आर इंडिकेटिव ऑफ सम डिसेबिलिटी. व्हाई इज द चाइल्ड नॉट क्रॉसिंग द माइलस्टोन एट द राइट टाइम? तो ये अवेयरनेस हमने हर स्लम में पूना के अंदर और पीसीएमसी एरिया में हमने स्प्रेड किया. और अभी हम गच्चिरोली करके एक गाँव है पूना के बाहर, वहां से एक एनजीओ सामने से आया और उन्होंने हमें अप्रोच किया और बोला कि कैन यू हेल्प अस आउट विद दिस. सो दिस आउटरीच प्रोग्राम हैज बीन मैसिव. And right. I think we have touched, I don't know how many lakhs of families across Pune and outside Pune with this outreach program. Right. आपने कहा कि आप नॉन डिसेबल्ड हैं. 2009 में आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की. ट्रिगर पॉइंट था आपके हस्बैंड की लेग ब्रेक हो गई थी, फुट ब्रेक हो गया था 2 साल के लिए, वो क्रचेस में थे. जी. अब आपने जो पॉइंट्स यहाँ पे अभी शेयर किए हैं वो सारी जो चीजें हैं बड़ी टेक्निकल हैं. Be it accessibility, be it prevention, be it detection. अब मैं ये समझना चाहता हूँ, how did you prepare yourself? How did you get training? I have to, आपको कैसे इतनी नॉलेज हुई accessibility के बारे में? You think of, मतलब बहुत बात तो हम लोगों का माइंड भी नहीं जाता इतनी टेक्निकलिटीज में कि आंगनबाड़ी से शुरू करना है. तो how did you prepare yourself? So I went to a pediatrician first of all. And I said that do children come to you, do parents of children come to you once they know that the child has a disability? She said, often they don't come till it is too late. So I said, what do you think we should do? She also reconfirmed my doubts and she said, yes, people are not really aware that, they don't even know what a disability is. So they don't come to me thinking that the child may have a disability. Even if they know, sometimes they go into denial. So I told her, will a booklet help? Can I come up with a booklet? Instead of a booklet, we came up with a calendar. एक कैलेंडर बनाया हमने, 2012 का था शायद, if I'm not mistaken. हमने एक कैलेंडर बनाया जिसके ऊपर हमने थोड़े से स्केचेस बनाए. हर एक पेज पे हर एक महीने के लिए स्केचेस बनाए. प्रिवेंशन, डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन में कोई भी टेक्निकल डिटेल्स या मेडिकल डिटेल्स हमने नहीं दिए हैं दानिश. हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर माइलस्टोन क्रॉस नहीं करेगा बच्चा, please go to a developmental pediatrician. Please go to an expert. If you find that the child is not developing intellectually, please go to an expert. Go to a developmental pediatrician and get advice about what to do. When the mother is pregnant with the child, make sure that the mother is registers herself in a local medical center so that they can monitor her pregnancy and the delivery. And if there is like cerebral palsy, for example, प्रेगनेंसी में या फिर डिलीवरी के वक्त अगर बच्चे को चोट पहुंचती है सर पे, तो सेरेब्रल पॉल्जी होने के चांसेस हैं. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो देयर इज मेडिकल हेल्प एंड एडवाइस अवेलेबल टू यू इमीडिएटली. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हाउ डिड यू नो? बिकॉज आई हैड अ चाइल्ड बाय देन ना. मुझे मेरे बच्ची के, जैसे मेरी डॉटर के माइलस्टोन्स का लिस्ट मेरे हाथ में था, तो मुझे याद था कि ये मैं आई वाज मॉनिटरिंग हर टू सी. ऑल्सो बच्चे को हर बार आप जब ले जाते हो डॉक्टर के पास तो उसका हाइट, वेट, उसके सर का जो सर्कमफेरेंस है वो सब वो मेजर करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज दीज आर ऑल इंडिकेटिव ऑफ द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, राइट? So this is something that you need to make people aware of today, because not everybody connects. That's great. When I say technical, I mean कि
you started with a point which is really required in the society. So I didn't mean that technicalities by legal technicalities or stuff that. So I mean कि आपने एक शुरुआत से और बहुत बेसिक चीज से शुरू किया, हाँ बिल्कुल, required like anything, which is most required. And now it has been translated. Just now I have had interns. You will be happy to know. पंजाबी में ट्रांसलेट हो गया है, मैं वो आपको भेज दूंगी. बिल्कुल. तो you can use it in पंजाब, गुजराती में ट्रांसलेट और उड़िया में ट्रांसलेट करा के लिया है, गुजराती में भी है. तो this has to go out. Also वो 21 disabilities का list जो है हमारे पास अभी, for whatever it is worth, whatever help it can provide, we have created a poster. वो पोस्टर का भी एक प्रिंट हम हर आंगनवाड़ी वर्कर को दे रहे हैं, ताकि उनके आंगनवाड़ी वर्कर्स आर द बिगेस्ट एंड द बेस्ट नेटवर्क अराउंड इंडिया. Absolutely, you can send it to me and my team can spread all over. Absolutely, and they are the best because they know every family, not just the children. They also know what is going on in each family in their particular area. So even if an adult develops Parkinson's or arthritis, they will come to know. So it is great that now they have that chart, that poster, so they are able to identify and advise that family and say, just go to a doctor. Yes, that is all we are saying. Do share go with to a us doctor, and we get will separate diagnosed. it. Yeah. Yes, get diagnosed, get the therapy or the treatment that you need. Let's get going. Do not ignore it and do not deny that you have a disability. It is a matter of fact. Just handle it like that. Let there not be any stigma attached. Right. आपका एक प्रोजेक्ट था adapting clothing, if I'm not wrong. So what was that? So adaptive clothing, there was an incident where one of my students actually with a disability was on stage for some program, and she had a wardrobe malfunction, which means कि कुछ गड़बड़ हो गया कपड़ों के related stage के ऊपर. तो एक हफ्ते तक वो रोई कि काश कि ऐसा नहीं होता मेरा, काश कि ये कपड़े मेरे लिए सिले जाते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती. तो स्टेज के ऊपर एम्बेरस हो गई और एक हफ्ते तक रोई. तो एडेप्टिव क्लोथिंग के बारे में पहले भी मैं पढ़ती थी ऑनलाइन, तो मैंने कहा कि व्हाई डोंट वी टॉक टू द फैशन डिजाइनर्स इन इंडिया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फैशन डिजाइन. देखिए, जब आर्किटेक्चर की भी बात आई तो 2 बार हमने कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए रखा, क्योंकि मेरा फेथ ये है कि अगले जनरेशन को अगर हम सेंसिटाइज करेंगे तो हमारा फ्यूचर इंक्लूसिव होगा. अभी तो हमारा जनरेशन तो गया, बट नेक्स्ट जनरेशन इफ वी कैन सेंसिटाइज देम एट द राइट टाइम, वी विल हैव अ बेटर फ्यूचर. So we had 50 colleges, 50 teams from different colleges all over India, right from Bhubaneswar to Delhi to Andhra Pradesh. From everywhere we had teams participating, and every team had students of fashion design or garment design. Every team had one mentor with a disability, meaning उनके लिए ये कपड़ा बनाया गया, ये outfit बनाया गया, and any expert, either a professor or a fashion designer, could help and guide them. So they had a guide, they had a mentor, and there were students in every team. और इसका finale 2019 में पूना में हुआ, and 15 teams were chosen to walk the ramp. Who walked the ramp? They were not famous models. There were people with disabilities walking the ramp, wearing the clothes that were made for them specifically. आप बहुत सारे आप Miss India, Miss Wheelchair India या I think, okay, I may be wrong, but most of these fashion इवेंट्स दैट यू हैव जहाँ पर पीपल विद डिसेबिलिटीज को स्टेज पे बुलाया जाता है, जो कपड़े ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के, मतलब सेफ्टी पिन्स और ये सब लगा के पहनाया जाता है उनको एडजस्ट करके. पर ये उन्हीं के लिए डिजाइन और बनाया गया है, उनके इनपुट्स के साथ ये कपड़े जो स्टेज पे आए इन 2019. तो दैट इज अबाउट एडेप्टिव क्लोथिंग. और मैंने क्या किया है कि It was exclusive for the persons with disability? Absolutely only for them. And they all came to Pune. In fact, we arranged for them to stay one night. We could not afford tickets for everybody, but we made sure that they were staying well. There was a huge prize also at the end of it. And what happened was that everybody said it can be a business. No, it was exclusively for people with disabilities. Every team had a mentor with a disability. So the clothes were made exclusively for them, taking all their needs and their choices into consideration. Also during this time, दुनिया भर में लोग कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, which is waiting to happen, multi-crore business है, just waiting to take off. लेकिन मैंने ये समझा कि designers are very afraid कि अगर हम ऐसे कपड़े बनाएंगे तो खरीदेगा कौन. Also ये कि हर individual with a disability, every individual with a disability has a different need. जैसे किसी का अगर left side
वीक है तो किसी का राइट है, किसी को लेफ्ट शोल्डर में अगर दर्द है तो किसी को राइट में है, किसी का लेफ्ट हाथ या पाँव अगर ठीक, किसी का राइट, तो द नीड्स आर वेरी डिफरेंट. Every So you individual did has a not different arrange need. their tickets, but you arranged their stay, and there was huge prize, right? Yeah. It was. They all came and stayed in Pune overnight along with their teams. There was a ramp walk which was wonderfully done. So obviously, I had इससे काफी awareness हुई होगी, empowerment हुई होगी. बिल्कुल. According to you, what was the outcome? The outcome, and that's what I'm trying to tell you, is a catalog. People thought it can become a business, but I realized it can't because every individual has different needs. तो मैंने क्या किया कि 15 ये जो सारे हमारे विनर्स थे उनके डिजाइन्स लिए, फिर मैंने 3-4 इंटर्न्स लिए, फैशन डिजाइन इंटर्न स्टूडेंट्स जो थे, और उनको मैंने कहा कि ऑनलाइन आपको जितने भी अडेप्टिव क्लोथिंग के डिजाइन्स मिलते हैं उनके स्केचेस बना के मुझे भेजो एंड गिव क्रेडिट टू हुएवर इट इज हु हैज क्रिएटेड दैट डिजाइन. अगर आप ऑनलाइन अगर लोगों ने देखा तो उनको दिखेगा कि किसी ने भी स्केचेस नहीं लगाए हैं. वो जो उनको स्केच करना होता है कपड़े को कि उसका कट कैसा है या फिर उसका कॉलर या स्लीव कैसे कट करना है या उसमें अडेप्टेशन क्या है, वो ड्राइंग्स आपको ज्यादातर नहीं मिलेंगी ऑनलाइन. तो ये स्टूडेंट्स को बुला के मैंने करवाया एंड इट इज ऑन आवर वेबसाइट फॉर फ्री फॉर एनीबडी टू सी. देयर आर अबाउट 30 to 40 डिजाइन्स ऑन माय वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज कॉल्ड द अडेप्टिव क्लोथिंग कैटलॉग. इट इज ऑन द एकांश ट्रस्ट वेबसाइट फॉर एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू सी. तो वो डिजाइन्स में से जो आपको अच्छा लगा, एक ही डिजाइन के अंदर कई डिजाइन्स हैं, एक डिजाइन में कुछ जो आपको अच्छा लगा, दूसरे डिजाइन में कुछ और आपको अच्छा लगा, आप वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अपने कपड़े लोकल टेलर से खुद सिलवा लीजिए. तो एक बार अपनी वेबसाइट का एड्रेस आप लिसनर्स के साथ शेयर कर दीजिए. जी, इट इज www.ekansh.org. एकांश इज स्पेल्ड EKANSH, ekansh.org. तो अडेप्टिव क्लोथिंग का कैटलॉग है, उसी में लिंक है, आप वहीं पे देख सकते हो. देयर इज अ पेज फॉर द अडेप्टिव क्लोथिंग कैटलॉग. यू कैन सी ऑल द डिजाइन्स देयर. तो इससे पहले कि मैं जो आपका राइटिंग कंपटीशन होने वाला है उसके ऊपर आऊँ, 2 सवाल आपकी बातों में से ही मैं समझना चाहता हूँ. एक तो एक्सेसिबिलिटी पे जब भी मैं शो करता हूँ तो हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन बाद में जब मैं लिसनर से बात करता हूँ या फ्रेंड सर्कल में बात करता हूँ, उनका ये कहना होता है कि हमें दिखता क्यों नहीं है ये जो काम हो रहा है एक्सेसिबिलिटी का. उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि जैसे आपने कहा कि जो आपका आउटरीच प्रोग्राम था वो लाखों घरों तक पहुंचा, तो आपको लगता नहीं लाखों में ये नंबर कुछ ज्यादा हो गया? उतना रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता. जी. पहली बात एक्सेसिबिलिटी में क्या हो रहा है कि जो एक्सपर्ट्स माने जाते हैं वो एक्सेसिबिलिटी को समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे मैं भी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 10 दफा जाके उनके लिए वर्कशॉप्स करके आ चुकी हूँ, लेकिन जो लोग वो वर्कशॉप अटेंड करते हैं वो लोग अलग हैं, और जो लोग रोड के ऊपर टैक्टाइल पेविंग लगाते हैं, वो जो टाइल लास्ट पर्सन जो है जो वो टाइल लगाता है सड़क पे फुटपाथ के ऊपर, वो अलग है. तो जो इंजीनियर्स आके अटेंड करते हैं और आर्किटेक्ट्स आके अटेंड करते हैं वर्कशॉप्स, वो एक एलीट ग्रुप हैं जो पढ़े लिखे हैं और कॉलेजेस में से हैं और स्टूडेंट्स हैं, और वो सब आके हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो खड़े होके सुपरवाइज नहीं कर रहे कि रोड पे वो टाइल सही से लग रहा है कि नहीं, वो रैंप जो है उसका ग्रेडियंट सही लग रहा है कि नहीं. ये कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाता है. एंड एज यू नो, हर जगह बिड्स होते हैं और ये सारे जो है टेंडर के ऊपर होता है पूरे कंट्री में, करेक्ट. और चीपेस्ट बिडर को जाके ये डील मिलता है एंड में. अब आप सोचिए, जो चीपेस्ट बिडर होगा उसको सुपरवाइज करने वाला भी कोई नहीं होगा, तो फिर हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? हाउ विल एक्सेसिबिलिटी हैपन? तो एक्चुअली द पीपल हु आर इन द डिपार्टमेंट हैव टू बी सेंसिटाइज्ड. दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू सेंसिटाइज द आर्किटेक्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सिविल इंजीनियर्स, सो दैट जब वो डिजाइन बनाते हैं उसी के अंदर ये एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होने चाहिए. आप अलार्म्ड हो जाओगे कि सिविल इंजीनियर से मैं मिली हूँ जिनको टैक्टाइल का मतलब नहीं पता. मैं आर्किटेक्चर के प्रोफेसर से मिली हूँ जिनको व्हीलचेयर पार्किंग का मतलब नहीं पता. बहुत काम है करने को दानिश. इट वोंट हैपन वेरी सून, लेकिन शुरुआत हो गई, एटलीस्ट बातें शुरू हो गई है जो पहले नहीं होती थी एक्सेसिबिलिटी के बारे में. ट्रू. और जो आप मैंने कहा लैक्स, वहां पे इम्पैक्ट ये हो रहा है कि पीपल आर गोइंग टू द डॉक्टर्स एंड दे आर गेटिंग देयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स. एटलीस्ट बच्चों को अगेन ये बातें शुरू हो गई हैं
इवन इन द स्लम्स एंड इन रूरल एरियाज। बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे ये सब स्टिग्मा माना जाता था, अभी बातें शुरू हो गई हैं अबाउट डिसेबिलिटीज। वो समझ रहे हैं कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एक प्रोफेशन है, एक किस्म के डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास बच्चों को ले जाना है और उनकी जांच करवानी है। ये भी समझ रहे हैं कि विदाउट अ सर्टिफिकेट, जब वो हॉस्पिटल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, विदाउट गेटिंग अ डायग्नोसिस फ्रॉम द डॉक्टर, कभी कभी वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गलत भी हो सकता है। ये सब लोग अभी समझ रहे हैं जो पहले नहीं समझ रहे थे। तो ये बातें जो शुरू हो गई हैं, इलेक्शन से पहले भी हम सब हंगामा कर रहे हैं कि इलेक्शन बूथ को एक्सेसिबल बनाइए। तो जब वो एक्सेसिबिलिटी लोग देखते हैं, इट विल स्प्रेड। बट हमारा पॉपुलेशन इतना है और इंडिया इतना बड़ा देश है कि वक्त तो लगेगा, और करप्शन है हमारे अंदर, वो जब तक नहीं जाएगा, और ये जो हम द चीपेस्ट बिडर गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात है, ये जब तक नहीं जाएगी, वी विल ओनली गेट चीप सॉल्यूशंस व्हिच विल नॉट लास्ट। राइट। वी हैव टू हैव लास्टिंग, और पूरा सिटी एक साथ में प्लान करना है। आपने चंडीगढ़ के बारे में सुना होगा, सब लोग उसको क्यों प्रेस करते हैं। पूरा सिटी एक इंसान ने विजुअलाइज किया था, इसीलिए उसका लेआउट एकदम ही यूनिफॉर्म है। सिटीज आप देखोगे, उसके स्क्वायर्स देखोगे, उसके सारे वो जो वहां पर जो ओपन एरियाज हैं जहाँ पे लोग चल सकते हैं, वो एरियाज आप देखोगे, जहाँ पे शॉपिंग सेंटर वगैरह है, अलग अलग सेक्टर्स जो बने हैं चंडीगढ़ में, वो पूरा सिटी एक इंसान ने विजुअलाइज करके बनाया, इसीलिए वो इतना ब्यूटीफुल शहर है। बाकी शहरों में क्या हो रहा है कि 2 या 3 किलोमीटर का जो रोड है, उसको कोई एक कॉन्ट्रैक्टर आके करके जाता है, उसके बाद वाला कोई और कॉन्ट्रैक्टर करके जा रहा है। तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई पजल हो, पता है, वो एक सब कुछ एक जैसा नहीं लगता। विदेश जब आप जाते हैं तो यू विल फाइंड एवरी रोड लुक्स द सेम एज द अदर रोड। सो पर्सन हु इज विजुअली चैलेंज्ड or a person who gets confused by different layouts will be able to navigate those cities much more easily than they can in India, right, because they are not surprised and shocked at every turn. सेकेंड क्वेश्चन आपका जो लाखों की बात कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि बातें शुरू हो गई है गाँव में भी डिसेबिलिटी के बारे में, लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने लगे, सवाल पूछने लगे हैं कि अच्छा इसके बाद हम हमारे बच्चों को कहाँ ले जाएं, हम उनको कैसे पढ़ाएं लिखाएं, और अगर बच्चा सिवियरली डिसेबल्ड है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, ये सवाल हमारे पास आ रहे हैं। एंड गडचिरोली में जहां हमारा आउटरीच है, वी हैव गॉट नंबर्स वेयर वी नो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन डोंट। तो हमारे वहाँ पे इंटर्न्स जो हैं वो एक्चुअली उन बच्चों को ले जाके मेडिकल कैंप में उनके सर्टिफिकेट्स उनको दिलाने वाले हैं। तो वी आर ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दिस, इट इज जस्ट वी आर ऑल इन द बिगिनिंग स्टेजेस। अभी तो 2015-16 में ही एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, but it has begun in a big way, I think. 3 सवाल। एकांश कैसे काम करती है, क्या आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? दूसरा, जो अभी एक नया कंपटीशन आपने ऑर्गेनाइज किया है स्टोरी राइटिंग का, तो वो उसमें लिसनर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका होल आइडिया क्या है? तो ये पहले 2 चीजें आप बताएं। एकांश जो है, इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूट राइट नाउ। आई डोंट हैव एन ऑफिस एंड आई डोंट हैव एनी स्टाफ, देयर इज ओनली मी। लेकिन मेरे साथ इंटर्न्स जुड़े हुए हैं कॉलेजेस के, छोटे छोटे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए वो आते हैं। इसके दौरान जैसे मैंने आपको कहा, मैं लास्ट सेट ऑफ इंटर्न से मैंने ट्रांसलेशन करा के ले लिया, ये जो आउटरीच प्रोग्राम है उसका। तो इफ पीपल वांट टू कनेक्ट विद अस, जैसे गडचिरोली का एनजीओ आया, जो भी रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं एनजीओज या वॉलंटियर्स या जो भी, प्लीज कनेक्ट विद अस। हमारा वो कैलेंडर में जो भी है, अभी वो बुकलेट बन गया है, कैलेंडर नहीं है क्योंकि कैलेंडर बहुत ग्लॉसी था और बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया। तो बुकलेट बनाया है हमने ब्लैक एंड व्हाइट में, 6 पेज का बुकलेट है, उसमें ये सब डिटेल्स हैं पिक्चर्स के साथ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कहीं भी हो आप इंडिया में, अगर रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, वी विल बी हैप्पी टू शेयर दिस मटेरियल विद यू। हर गांव में, हर घर में लोगों को पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन और डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन क्या है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है डिसेबिलिटी की। देयर आर पीपल हु गेट डिसेबल्ड लेटर इन लाइफ आल्सो. For that you will have to take other steps. Again, they have to go to the same doctors and the therapists and the experts. But whenever there is a disability, you need to be aware of what the disabilities are and how they can be managed and overcome if possible. तो इस तरह से अगर लोग जुड़ेंगे तो I will be very very happy.
इंटर्न्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए हमें आई डोंट नो, देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन आई गेस, जब भी हमें जरूरत पड़ती है हमें वॉलंटियर्स मिल जाते हैं। जैसे अभी देखिए, ये जो हम राइटिंग कंपटीशन करें विजुअली चैलेंज के लिए, आप जुड़ गए, इतने सालों से हमारा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एंड आई विल बी एबल टू रीच सो मेनी पीपल थ्रू यू। तो मुझे लगता है गुड इंटेंशन से जब भी कोई प्रोग्राम शुरू किया है, कोई भी एफर्ट शुरू किया है, वी हैव हैड वॉलंटियर्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हेल्पिंग आउट। सो दैट इज द वे एकांश गोज फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। मुझे लगता है ये जॉब नहीं हो सकता है। राइट, ये इसमें तो पैशन चाहिए। ईमेल एड्रेस अपना शेयर कर दीजिए जब वेबसाइट के माध्यम से लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ। जी, info@ekansh.org, info, info short for information, info@ekansh, ekansh.org is the email address. You can write to us. वो वेबसाइट पर भी है, ईमेल एड्रेस भी है और ऑफिशियल फोन नंबर भी है वहाँ पे। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो या एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। और कंपटीशन के बारे में आपने पूछा जी। सो कुछ दिन पहले एक्चुअली ऐसा एक कंपटीशन मैंने पहले भी महाराष्ट्र में किया था, मराठी में, कि आप हमें स्टोरीज भेजिए जिसमें कोई भी विजुअल रेफरेंसेस ना हो। उसमें भी हमने सिर्फ विजुअली चैलेंज राइटर्स को इनवाइट किया था। रिसेंटली ये ट्रिगर जो है ये नए कंपटीशन के लिए जो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश स्टोरीज के लिए है, शॉर्ट स्टोरीज, वो ये था कि किसी ने मुझे लिंक भेजा कि देखो हैरी पॉटर जो बुक है वो अभी ब्रेल में रिलीज हो गया है, पब्लिश हो गया है। तो मैंने उससे कहा कि हैरी पॉटर पूरा का पूरा स्टोरी ऑलमोस्ट बहुत ही विजुअल है। उसमें मैजिक ट्रिक्स हैं, लोग डिसअपियर होते हैं, अपीयर होते हैं, शेप चेंजिंग होती है मैजिक की वजह से, बहुत सारी चीजें बहुत ही विजुअल हैं उस बुक में। विजुअल डिस्क्रिप्शन से भरा हुआ है वो किताब। मैंने कहा उसको आपने ब्रेल कर दिया, उसको आप ऑडियो क्या कहते हैं उसको, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्स्ट टू स्पीच भी कर दीजिए, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो कैसे समझ पाएंगे वो लोग जो who are born blind, who have never known sight? उनको कैसे समझ आएगा कि उसमें लिखा क्या है? How will they understand the content of that book? So this was let's have a competition again for people who are visually challenged, और हम उनसे स्टोरीज चाहते हैं कि वो वर्ल्ड को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ये मूवी स्पर्श है जिसमें शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह हैं। सो व्हेन शबाना आजमी फॉल्स इन लव विद नसरुद्दीन शाह और वो साड़ी खरीदने जाती है तो उसकी दोस्त उसको कहती है ये साड़ी तुम पे बहुत जचेगी, ये रंग बहुत जचेगा तुम पर। कहती है नहीं वो वाली नहीं ये, और वो छू के देखती है कि वो नरम है कि नहीं मटेरियल। हाउ डज इट फील टू द टच? शी चेक्ड, राइट? व्हिच मींस that a person who's visually challenged experience the world in a different way. It is not only visual. Whereas people who can see will choose clothes also depending on how it looks. Whereas a person who is visually challenged will look at it differently. आप कैसे clothes choose करते हो? जो smooth हो, जो soft हो, जो comfortable हो. The entire way that you experience the world is very different. जिसे हम कहते हैं आगे जाके जो वो blue building दिखेगा वहां से right turn लो। शायद अगर वो विजुअली चैलेंज है तो वो कहेगा थर्ड स्पीड ब्रेकर से राइट टर्न लेना, थर्ड स्पीड ब्रेकर के बाद एक राइट टर्न आएगा वो तुम लेना। तो कैसे आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो वर्ल्ड को? मेरे लिए शायद ऐश्वर्या राय इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन फॉर अ पर्सन हु इज ब्लाइंड लता मंगेशकर इज मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या राय बिकॉज ऑफ हर वॉइस। सो हाउ डू यू डिफाइन ब्यूटी? यू नो, सो द होल वर्ल्ड, इवन द टेक्स्ट बुक्स दैट यू आर रीडिंग, the nursery rhymes like Twinkle Twinkle Little Star, everything is so visual. So we want to read stories which are not visual. We want to engage all the other senses while reading the stories. Smell, touch, taste, all of this we want to know. How people with hearing, what do you hear? The sound. So we want to know how a person who is visually challenged experiences the world, and we want stories that are written by people who are visually challenged. So this is the competition, up to 3000 words. It has to be English, but agar writer English mein fluent nahi hai, they can engage a translator and a writer. Even if the person is not literate, they can engage a writer and a translator and send it to us by email. email address भी दिया गया है, वो आपको मैं भेजूंगी, वो आप शेयर कर सकते हो PDF सबके साथ। अगर याद है तो एक बार बोल दीजिए। ekanshtrust@gmail.com. It's very simple. जी, तो
अप टू 3000 वर्ड्स, तो कोई लोअर लिमिट भी है वर्ड्स की? 1000 वर्ड्स तो मिनिमम होंगे, 1000 to 1500 वर्ड्स तो मिनिमम होंगे, नहीं तो एक स्टोरी नहीं बन पाएगा। राइट। उसे ऐसे जैसे नहीं लिखना है कि आपने समर वेकेशन में क्या किया, वैसा नहीं। कोई स्टोरी बनाइए, खुद की स्टोरी होना जरूरी नहीं है। इट कुड बी अ मर्डर मिस्ट्री, इट कुड बी अ लव स्टोरी, इट कुड बी अ ट्रेजेडी, इट कुड बी समथिंग अबाउट वॉर, इट कुड बी अबाउट कोरोना, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग। तो इसमें भी प्राइस होंगे? बिल्कुल। फर्स्ट प्राइज इज 10,000, सेकंड प्राइज इज 7,500 रुपीज, थर्ड प्राइज इज 5,000। चलिए फिर तो बढ़िया है। आपने फैशन अब फैशन शो किया था जी। तो उसमें तो आपने मेन विजुअली इम्पेयर्ड हीरो तो मिस कर दिया। अब स्टोरी राइटर में तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। नहीं, उसमें हीरो बिल्कुल विनर जो था, फर्स्ट प्राइज विनर, इट वाज अ आउटफिट डिजाइन फॉर अ पर्सन हु वाज ब्लाइंड। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, अच्छा, मेरा हाँ, तो मैं सब फेसबुक पे डालती हूँ, लोग पढ़ते नहीं है, मैं क्या करूँ। जहाँ शेयर कर सकती हूँ, एक्सेसिबिलिटी वाले लिंक पर भी शेयर किया था, पर अब मैं जरूर आपको हर बात के लिए आपको ट्रबल करूंगी। आई विल सेंड यू ऑल द न्यूज अबाउट एकांश इन फ्यूचर। बिल्कुल। ऑल्सो एक बात दानिश, वन थिंग दैट आई रियली वांट टू शेयर कि यहाँ पर हमने एक गार्डन सेटअप किया, गार्डन इक्विपमेंट सेटअप किया है एक पब्लिक पार्क के अंदर। एक झूला है, एक मेरी गो राउंड है, और भी झूले हैं जो उनके लिए हैं जो व्हीलचेयर यूजर्स हैं जी। तो व्हीलचेयर जो है वो झूले पे जा सकता है और मेरी गो राउंड पर भी चढ़ सकता है, और उसे लॉक कर देना है पोजीशन में, एंड दे कैन यूज द स्विंग एंड द मेरी गो राउंड। झूले हैं जिनके ऊपर जो बच्चों को सेरेब्रल पॉल्जी है उनके बैठने जैसा सीट बना हुआ है। और ये गार्डन हमने ये सारा इक्विपमेंट हमने एक पब्लिक पार्क में डाला है ताकि वो चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज कैन प्ले टुगेदर। जैसे मैंने कहा, सेंसिटाइजेशन मैं डिसेबल्ड लोगों का नहीं करना चाहती। Great. I have nothing to say to them. It is for regular children without disabilities, regular visitors to the park to meet children with disabilities and learn how to play with them. और यही हुआ पिछले साल जब हमने वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्जी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया, तो जो रोज के बच्चे थे वहाँ के, वो खेल रहे थे इन बच्चों के साथ जिनको अलग अलग डिसेबिलिटीज थी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इट इज देयर इन पुणे? इट इज इन पुणे, यस। तो ये इट्स अ स्मॉल पार्क, कोई बिल्कुल बड़ा प्रोजेक्ट तो थोड़ा सा एड्रेस आप शेयर करें, जो जाते हैं विजिटर वहाँ देख के आए। हाँ, ये अहिल्याबाई होलकर उद्यान करके है, कातरज स्नेक पार्क के पास। कातरज जू और स्नेक पार्क पूना का बहुत फेमस है, उसके पास ही है अहिल्याबाई होलकर उद्यान। वहां पे हमने सेटअप किया, छोटा सा है, स्पेस हमें मिला है। पहले से झूले वगैरह थे, पर उसके बगल में ही हमने एक स्पेस लिया और वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल पार्क है। ऑफकोर्स टॉयलेट वगैरह और वो टैक्टाइल पेविंग वगैरह हम नहीं लगा पाए, बजट भी नहीं था, परमिशन भी नहीं मिला, लेकिन ये कम से कम व्हीलचेयर यूजर्स और फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क फॉर देम टू गो। बिल्कुल, दैट्स यूनिक, इंटरेस्टिंग। मैम, जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से 2009 से 2020 तक 21 तक 5 चीजें क्या बदली हैं, और 5 चीजें कौन सी ऐसी है जिनको बदलना बहुत जरूरी है फ्रॉम द डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव? ओके, अवेयरनेस अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा जो मैं चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि डॉक्टर्स के पास भी वो 21 डिसेबिलिटीज का लिस्ट नहीं है। उसका जो भी वैल्यू हो, वो इनकम्प्लीट हो या ना हो, जो भी वो लिस्ट पर हैं, उन सबको काफी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट अलाउंसेस और जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनके बारे में जानने का हक है। लेकिन डॉक्टर्स को ही जब पता नहीं है, तो डायग्नोसिस करने के बाद पेशेंट को भी पता नहीं चलता है कि वो इस लिस्ट पे है और उसको बहुत सारी सहूलियत मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको पता नहीं है। तो अवेयरनेस आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी तक एक बहुत ही, और ये भी मैं देखती हूँ सेंसिटाइजेशन भी बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स कॉर्पोरेट्स के लिए भी करती हूँ, स्कूल्स कॉलेजेस में कोर्सेज भी चलाती हूँ, सेंसिटाइज कैसे करना है बच्चों को। देखिए, बहुत फैमिलीज ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं जो बहुत दफा आप देखोगे फेसबुक पे कंप्लेन करते हुए कि ऐसे लोगों ने हमारे साथ कैसे कर दिया, एयरपोर्ट पे ऐसे कैसे कर दिया। अरे, जब तक हमारे फैमिली में भी डिसेबिलिटी नहीं आई, हमें भी पता था क्या? जब तक हमारे फैमिली में एक बच्चा ऑटिज्म के साथ पैदा नहीं हुआ, क्या हमें पता था कि ऑटिज्म क्या है? हमने जानने की कोशिश की क्या? नहीं। मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है,
तभी हम उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तभी हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं। तो जिनके घर में भी कोई भी डिसेबल्ड कोई हो, अगर हर कोई ऐसा शुरू करे कि मैं इसके बारे में अवेयरनेस फैलाऊंगा या फैलाऊंगी लोगों के साथ में, वी विल टॉक अबाउट डिसेबिलिटीज, इफ एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट वेरी फ्रीली विदाउट एनी एम्बैरेसमेंट, तभी तो सोसाइटी में अवेयरनेस फैलेगा ना। कंप्लेन करना इजी है कि अगर मैं भी कंप्लेन करके बैठी कि देखो एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो आई विल स्टिल बी कंप्लेनिंग because today I have asthma, I will still be complaining, but my approach to it was what can I do about it to change it? How can I make architects aware that they should not construct buildings like this? How can I have spoken to people at airports, at एकांश के थ्रू ही बस स्टेशन में भी हमने बस स्टॉप्स में जाके बस कंडक्टर्स ड्राइवर्स के साथ बात किया है कि अगर आपके बस में कोई आए, व्हील चेयर यूजर आए या कोई विजुअली चैलेंज्ड आए या कोई हियरिंग इम्पेयर्ड आए, तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे। सेंसिटाइज करना जरूरी है। जब तक हम बाहर जाके नहीं बताएंगे कोई नहीं सब। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर एकेडमिक प्रोग्राम इन स्कूल। हाउ विल वी लर्न हाउ टू बी सेंसिटिव and the basics of accessibility, basics of disability? How will we know unless somebody talks about it? Right. It's very important to talk, not only in the form of complaints but in the form of solutions. I really wish more families would come out and talk about solutions and sensitize people around them. ले जाइए अपने बच्चों को पार्क। देखिए, एक मदर ने मुझे बोला मेरा बच्चा 9 साल का है पर वो 9 महीने का लगता है, वो बच्चा ग्रो नहीं हो रहा था, उसको वो डिसेबिलिटी है। द चाइल्ड वाज नॉट ग्रोइंग इन साइज और इंटेलेक्चुअली आल्सो, so he was physically and intellectually dwarfed, he was stunted. तो वो माँ कहती है कि मैं जब भी इसको लेके जाती हूँ पार्क में सब हंसते हैं। तो मैंने उसकी माँ को एक ही सोल्यूशन दिया। मैंने कहा आप एक जोक के ऊपर कितनी दफा हंसोगे? एक ही जोक पे 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, चौथी दफा आपको हंसी नहीं आई। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि लोग आपके बच्चे पे हंस रहे हैं, आप बार बार वहीं जाइए। और इंसान की फितरत ऐसी है, आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली काइंड। मैंने कहा दूसरे तीसरे दिन वो खुद आपके पास आके बात करेंगे। मैं आपको गारंटी करती हूँ 1 हफ्ते बाद आपको कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी तो वो हेल्प करने भी आपको आएंगे। पर आपको डटे रहना है। आप अपने बच्चे को बार बार पार्क ले जाइए, आप उसको छुपा के घर में मत रखिए। ये डिसेबल्ड बच्चों को घर पे छुपा के रखना, उसके बारे में बात ना करना, पेरेंट्स के ऊपर भी एक ओनस है। दिस इज द वन थिंग दैट आई टेल पीपल विद डिसेबिलिटीज, प्लीज डोंट बी एम्बैरेस्ड अबाउट योर डिसेबिलिटी, प्लीज गो इट, be seen, get counted, stand up and get counted. That is when society will see you and understand that there are so many people with disabilities around us. और हर किसी में कोई ना कोई disability तो है। Nobody is perfect. True. So yeah, these are the 2 things I think I would like to put out there. Find solutions, not problems, and create awareness. Very important. एजुकेशन को लेके मैं बोलता हूँ कि आप कहते हैं कि मतलब अब एक टाइम आया है जहाँ पे हम क्वालिटेटिव एजुकेशन लैक कर रहे हैं, जहाँ बच्चों को जितना स्किलफुल होना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो अभी तक पता नहीं कौन से सेंचुरी में अटकी हुई हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मैं भी बहुत कुछ बोलती थी, पर मेरे समझ में अब आया है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन शायद एक इमीडिएट और इजी सॉल्यूशन हो सकता है, जहाँ पे सारे बच्चों को एक क्लास में ना रख के सारा टाइम, मतलब अगर 6 घंटे का स्कूल है तो they are together for 3 hours and they are not together for 3 hours, and whoever needs any kind of special intervention is given that separately as they need it, but they are still in the same space so that they see each other and they grow together and they become friends. वो सारा उनका इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही क्लास में बैठ के एक ही साथ में वो पास हो और एक ही सब्जेक्ट्स वो के क्लासेस वो अटेंड करें। तो जो जिसका नीड है उसके अकॉर्डिंगली इफ वी कैन हैव एन एजुकेशन, वी कैन बिल्ड एन एजुकेशन सिस्टम दैट focuses on the capabilities of the children rather than having a standard kind of a format that would help greatly when it comes to children with disabilities. उसको universal design and learning कहते हैं, UDL करके उसका नाम है। तो to design education in such a way that you can meet individual needs of children, very important I think. और skilling, मैंने ये अभी recently भी Facebook पे डाला था कि suddenly 18 साल की उम्र में आप एक बच्चे को लेते हो जो गांव में था या एक स्पेशल स्कूल में था, और फिर आप सोचते हो कि उसको हम 3 महीने के 6 महीने के कोर्स के अंदर ऐसे हम उसको ट्रेन कर देंगे कि वो कॉर्पोरेट किसी भी बड़े कंपनी में फिट इन हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है। जो डिस्क्रिमिनेशन वो बच्चे ने 18 साल फेस किया है
या जो भी सेटबैक्स उसने फेस किए हैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, सडनली 18 साल की उम्र में आप उसको कैसे बदल सकते हो? आपको बिगिनिंग में बिगिन करना है। बेसिक एजुकेशन, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन, एजुकेशन, स्किलिंग एंड देन प्लेसमेंट। बट आप देखो बिजनेस बन गया है प्लेसमेंट का भी। 3-3 महीने के कोर्सेज करा रहे हैं और बोलते हैं कि बच्चे एम्प्लॉयबल हैं। कैसे हो सकता है? Are we in the right direction according to you? See, it is okay for people to focus only on employment as long as there is somebody else who's focusing on basic education. The building blocks are missing. There are gaps. You know what I mean? Even for people without disabilities, there are employment agencies, which is fine. But our education also is there. It is there. It's a proper building blocks are missing for children with disabilities. So when there is early intervention missing, and then there is early education, which is very bad, very sad, and then suddenly there is equal opportunity employment, If where they you are saying had that authority to change something, one thing, see, what would you we have to create a solution, and I think the government needs better advisors. I think the government's intentions are correct, but there is nobody who's thinking about it holistically, because everybody is focusing on whatever is lucrative and whatever can all क्या कहते हैं उसको, ऊपर से जो करते हैं ना, वाइट वॉश करते हैं, कॉस्मेटिक सारे। हम अभी क्या वर्क करेगा? मैगी नूडल्स वाला जमाना है ना, तो सब मैगी बना रहे हैं। इफ यू हैव टू कुक बिरयानी और काली दाल या माँ की दाल, इट टेक्स टाइम। यू वांट अ प्रॉपर न्यूट्रिशियस, a proper solid program. You have to begin at the beginning. I think it's a long-pending demand of the activist. Government must have some good advisors. Yes, but who are the good advisors? उधर भी आप अगर उन्हीं को लोगे जो सबसे चीप हैं, या वही उन्हीं को लोगे जो ओवर स्मार्ट हैं, आपको रिकॉर्ड देखना है कि किसने होलिस्टिकली काम किया। आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एट ऑल. आई डोंट हैव द एनर्जी नाउ टू टेक अप समथिंग दैट बिग, बट आई रियली फील all NGOs, they should insist that you cannot have only one focus. You have to have a holistic focus towards making people with disabilities a more empowered community countrywide. I believe from a time, from last 2-3 years, we all have turned WhatsApp activist. Do you agree? Correct. Rather than doing something constructive on the ground, that we do something and then put it everywhere, like we have done this, we have done this. But at the end of the day, we know, you know, what actually we have done and what we have contributed. That is my whole point. That even the awards that are given away, Danish, today, if somebody has to nominate you. So if Danish nominates me, I will get the award. If Anita nominates Danish, he will get. Why should I nominate you? See, a person who's giving the award should personally know the person that is getting the award. It should not be via. To be very frank, I tell you one incident. I have won 7 national awards, not government one, from the organization. And my friends ask, you got 7 awards and you are not happy, or you are not that, spirit. उतना spirit में नहीं दिख रहे जितना लोग दिखते हैं. They talk about them. I said because I am not happy. Only exactly. I am very happy for 1 or 2 awards. मेरे को खुद वो लोगों की मिलते हुए शर्म आती है। हाँ, मतलब अवार्ड लेते हुए शर्म आती है। अवार्ड के लिए जब वो हमें फॉर्म भेजते हैं कि आप लिखो कि आपने क्या क्या तीर मारे हैं, उनको खुद मैंने क्या तीर मारा करना चाहिए, खुद पता करना चाहिए कौन क्या कर रहा है, बाकी तब देना चाहिए। मैं तो कुछ भी लिख दूंगा ना, मैं तो कुछ भी लिख के भेज देता हूँ। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रही हूँ। 3-4 लोग हमारे फैंस तो होंगे ही इतने सालों में, वो लिख देंगे कि हाँ आपने अच्छा काम किया है। दैट डजंट प्रूव एनीथिंग, और कुछ बदला ही नहीं है। मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? जिस दिन मुझे वो NCPEDP का अवार्ड मिला, आप विश्वास नहीं करोगे, फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज का जब मिला था दिल्ली में, मैं स्टेज पे गई, दानिश, आई डिड नॉट फील हैप्पी अबाउट द अवार्ड एट ऑल, बिकॉज आई सेड हाउ मेनी पीपल हैव आई मैनेज्ड टू गेट करेक्ट। उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से कितने लोगों को मैंने जॉब दिलवाया। उनको जॉब मिल भी कैसे सकता है, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको एजुकेशन ही नहीं मिला है। एक डेफ पर्सन किस चीज के कैपेबल है वो मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? उसको एजुकेशन नहीं। आप 90% NGOs देखिए, उनको बिग बाजार में लगा रहे हैं या किसी मॉल में लगा रहे हैं, किसी कैफे में लगा रहे हो, उसके लिए वो NGO के पास क्यों आ रहे हैं? वो खुद ही जा सकते हैं वो जॉब लेने, और आप उसके लिए अवार्ड्स ले रहे हो। राइट। No, but I'm happy. Kevin Care, I must mention Kevin Care and Chai. These are the platform who do thorough research
before giving the award. So I appreciate them on record. I would rather just have competitions and allow people to win their awards, earn their awards. I'm very happy doing these. चलिए, तो थोड़ा सा आपके कंपटीशन की डिटेल्स मिसिंग थी. तो आपने बताया कि 1000 से 3000 वर्ड्स का आपकी स्टोरी होनी चाहिए, सेल्फ रिटन होनी चाहिए. प्राइस आपने बता दिया, लास्ट डेट 20th फरवरी है और ये इंग्लिश में होनी चाहिए. अगर कोई चाहे तो अपना राइटर हायर कर सकता है, जिसको ट्रांसलेटर कर सकता है. बिल्कुल. तो क्या इसमें आप कोई मदद कर सकते हैं ट्रांसलेटर हायर करने में, या उसको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा? मुझे लगता है वो तो खुद मैनेज कर पाएंगे. आई थिंक इतना तो वो कर ही सकते हैं. हर जगह कोई एक तो होता है, सब किसी ना किसी को जानते हैं जो इंग्लिश में मैनेज कर लेगा. मैं नहीं कर पाऊंगी, ये इतना नहीं कर पाऊंगी. और आई डोंट नो हाउ मेनी एंट्रीज विल कम, सो आई डोंट वांट टू मेक एनी प्रॉमिसेस एंड डिसअपॉइंट एनीबॉडी लेटर. राइट. एकांश trust@gmail.com पे आपसे बात कर सकते हैं. आपको सेंड कर सकते हैं. अगर कोई भी डिटेल चाहिए तो इसी ईमेल पे भी कर सकते हैं और इन्फो पे भी कर सकते हैं जो आपने बताया. जी हाँ. तो ये बड़ा फैसिनेटिंग होने वाला है. तो इन स्टोरीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. लिसनर, इट इज ओनली फॉर द ब्लाइंड. ओके, मेरे को एक सवाल पूछना है इसके ऊपर. तो सब डिसेबल्ड के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, देन व्हाई ओनली ब्लाइंड, नॉट अदर? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर एक्सपीरियंस एट ऑल ना. आई एम आस्किंग यू टू राइट अ स्टोरी from the point of view. But they have perception. No. From the point of view of a person who's, see, it is the same story that I will write, except that there will be no visuals. You understand? Yeah. So I'm not asking about your experiences. The story will be influenced by the way you experience the world. Because when I write a story, I will write about a handsome. But every disabled have their own challenges, and they can write story in their own world. Of course they can. Of course they can. We can have a separate one about the experiences of a person who's a wheelchair user, who has a locomotor disability. Yes. Yeah, this is what exactly. This particularly came to mind because people are saying that they are translating books into Braille for the benefit of people who are visually challenged. And my question is, how much do they benefit simply by the publishing of a book in Braille if the contents are not understood by the readers? This is my question. I will have a similar one for people who are hearing impaired also with sign language later. All this is in the pipeline, Danish. One at a time I will go. I don't want to do it for everybody at one go. Also, the judges have to be well informed enough to be able to judge these stories. So what we have done is we have one judge who is cited, who's a writer. She will judge it for the essence of the story that has been sent. कि ये short story सचमुच में है कि नहीं, story का जो essence होना चाहिए वो उसमें है कि नहीं. और हमारे पास एक panel होगा of people who are visually challenged who will look at it for relatability. कि ये जो story लिखा गया है इससे मैं relate कर पाता हूँ या नहीं. जी. So we are going to have a panel of people who are visually challenged and a writer who is cited. मैम, हमें दो चीजें अब जाते जाते बता दीजिए. बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका. एक, एकांश के आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं और आपका क्या मैसेज रहेगा सोसाइटी के लिए? आने वाले प्रोजेक्ट्स तो कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम है. तो जैसे मैंने कहा कि ट्रांसलेट करके वो जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम का मटेरियल है वो कोई भी यूज कर सकता है कहीं भी. बहुत ही इजी है, बहुत ही क्लियर है और उसमें कोई भी मेडिकल या टेक्निकल टर्म्स नहीं है. बेसिकली यही है कि माइलस्टोन्स को वॉच करना है और अगर डिले हुए तो डॉक्टर के पास जाना है. प्रिवेंशन और डिटेक्शन भी वैसे ही है. अर्ली इंटरवेंशन यही कि आप अपने बच्चे को एम्पावर कीजिए, अबैंडन मत कीजिए, निराश मत होइए, एंड यू नो टेक एक्शन टू एम्पावर योर चाइल्ड टू द बेस्ट ऑफ योर चाइल्ड्स एबिलिटी. That is one. Another outreach program that we have is the sensitization sessions that I conduct for colleges, schools, any institute at all, whether it is management, because उसमें CSR और HR आता है. So how to consider a candidate with a disability and what kind of policies, inclusive recruitment policies companies must have. That is one thing that I do for companies. I also talk to management students about how they can draft such policies for whatever companies they intend to join or run later. I run courses for design students on how to think about universal design, product design हो या फिर communication design हो या फिर accessibility हो, architecture, civil engineers. I talk to all of them about how they have to think about people with disabilities. Basic thing is to make them aware. I can't remember who said it, पर वो कहते हैं कि एक बार अगर the mind is stretched
by a new idea, it will never go back to its original size. माने एक बार उनके दिमाग में वो seed डाल दिया, you have to think inclusive, then I believe that they will think inclusive for the rest of their lives. So for those sensitization programs, I'll be happy to conduct and collaborate with institutes everywhere in India, because now, especially with Corona, Zoom has become possible, and we can definitely have short workshops. Those are projects that will keep continuing. Access audits I do as an individual now, as a consultant, not through Ekansh Trust. So these are things that we do. हमारे स्टोरी बुक्स भी हैं जिसमें 7 स्टोरीज हैं, हर स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसको कोई डिसेबिलिटी है. हमारे कलरिंग पेजेस हैं जो हमारे वेबसाइट पर ही हैं, उसमें हर एक फोटोग्राफ के, हर एक पिक्चर के अंदर एक कैरेक्टर है जिसको कोई डिसेबिलिटी है. और ये हम बच्चों के लिए है ये बुक्स, और ये हमने 2014 में वी हैड लॉन्च्ड. तो हर स्कूल में ये बुक्स होने चाहिए स्टोरीज के, क्योंकि जब वो बच्चे जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है वो डिसेबिलिटी के बारे में बोलना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें, तभी ये अवेयरनेस स्प्रेड होगा. सो दिस इज ऑल्सो फॉर अवेयरनेस ओनली. कलरिंग पेजेस आर ऑल्सो सिमिलर. वी आर कमिंग आउट विद सम मोर कलरिंग पेजेस वेरी सून. सो these are our future projects on hand right now. Message, I think people should be more open-minded, people with and without disabilities, especially families of children with disabilities. मैं कहना चाहूँगी कि आप सेंसिटाइजेशन के लिए काम करें, अवेयरनेस के लिए खुद भी काम करें. अगर कोई इग्नोरेंस दिखाता है तो निराश ना हो. ट्राई एंड टॉक टू देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड, एंड डोंट स्टॉप गोइंग आउट विथ योर चिल्ड्रन बिकॉज somebody laughed or somebody mocked. It will change slowly, but it will change. हमारे देश में एक टाइम था जब लड़कियां भी उतना बाहर नहीं जाती थी, अभी तो बाहर जाने लगी हैं. We are not afraid anymore. There will come a time when children with disabilities will also not be embarrassed or afraid to go out. एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि people who are from the transgender community may also have disabilities. So जब हम disabilities की बात करते हैं, so let us talk about, when we talk about inclusion, let us also include people who are from the transgender community. When we talk about accessibility, let us talk about gender neutral वॉशरूम्स. अभी एक केस आया है हमारे पास, एक लेडी है जो खुद को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करती है, लेकिन वो ट्रांसजेंडर हैं. उनको हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रांसजेंडर्स के लिए जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स नहीं हैं और वार्ड्स भी नहीं है. लेडीज के वार्ड्स हैं और जेंट्स के वार्ड्स हैं. तो अगर कोई ट्रांसजेंडर है, वो तो खुद को लेडी करके आइडेंटिफाई करती है, बट विल विमेन बी कंफर्टेबल हैविंग हर इन देयर वार्ड? आई डोंट नो. So they are trying to fight for a transgender ward also. We have to take them also into consideration when we are talking about inclusion. It's a very crucial point you have made. Yeah. Yes, it is. It is. They don't know where to go. She has to have a hip replacement, and she does not know where she will be accepted. So she's struggling with that. Because she's बातें कर रहा हूँ, सवाल आते जा रहे हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है. बहुत कंसाइसली मेरे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए कि ट्रिगर पॉइंट था जब सर के पैर में चोट लगी थी, तो क्या उन्होंने भी आपको ज्वाइन किया इस काम में? और दूसरा सवाल, जो मटेरियल आप कह रहे हैं लोगों में जाना चाहिए आंगनबाड़ी में, तो वो लोग आपसे कैसे हासिल कर सकते हैं? ईमेल कर दें, I'll send it to them, no problem. और हस्बैंड की बात रही, तो आपको क्या लगता है, पहले से तो फंडिंग हमारे पास था नहीं एकांश के पास, तो मेरे सबसे प्यारे और सबसे अच्छे सपोर्टर मेरे हस्बैंड ही हैं. और जो पहला जॉब फेयर हुआ था, जॉब फेयर होने से पहले मैंने कहा कि पहले हमें अपने कंपनी में PWD को लेना है, उसके बाद हम दूसरों को, लेट अस प्रैक्टिस बिफोर वी प्रीच. तो 2009 में जिनको उन्होंने लिया था, 10 से 13 लोगों को लिया था उन्होंने अपने कंपनी में काम करने के लिए. उनमें से 5 आज तक हैं हमारे ही कंपनी में काम कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज की, एज परमानेंट एम्प्लॉयज. सो ही हैज बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट सो फार. एंड जब भी मुझे बहुत ज्यादा काम होता है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो, आई थिंक ऑल हस्बैंड्स डू सपोर्ट देयर वाइफ्स एंड ऑल वाइफ्स आल्सो डू सपोर्ट देयर हस्बैंड्स, एंड ही बिलीव्स इन माय कॉज. वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, वो कॉज में भी बिलीव करते हैं. अगर मैं कहती कि मैं कुछ और करने जा रही हूँ या पार्टी करने जा रही हूँ, या यू नो आई एम गोइंग ऑन अ गर्ल्स ट्रिप समवेयर एवरी ईयर एंड blowing up money, maybe he would not have supported it, but he believes in the cause and he supports the cause, not me. This is the point I want to make. He doesn't support me, he supports my cause because he believes in it.
जो आपने कहा कि ईमेल पे मंगवा सकते हैं, तो वो लिसनर्स की क्लैरिटी के लिए जानना चाहता हूँ, तो वो आप ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे या फिजिकल बुकलेट? नहीं, वो ईमेल के थ्रू हो जाएगा, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है, A4 साइज पेपर के ऊपर वो प्रिंट करके ले सकते हैं उसको। बहुत ही सिंपल है, आप उसको देखोगे तो। बट आई एम अमेज्ड कि वो उसके वजह से कितना अवेयरनेस हुआ है। राइट, तो डू सेंड अस, तो आई विल शेयर विद द लिसनर्स। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई, आपने बहुत इंस्पायर किया और बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। तो कीप डूइंग द गुड वर्क। तो फिर आपसे बातें होती रहेंगी और उम्मीद है कि अब अगली बार इतना समय नहीं लगेगा। कोई बात नहीं। Thank you so much, Danish. It was nice talking to you. And make sure people hear about the competition and participate in big numbers. Thank you so much. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। Thank you. Bye. जी हाँ, तो दोस्तों आज हमने अनीता अय्यर मैम से बात की। अगले सप्ताह फिर किसी और पर्सनालिटी से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने साथ वालों का ध्यान रखें। गुड नाइट।